ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, क्लास 7 का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर का नाम है। 3 लेयर कौन से हैं अर्थ की? पहली लेयर है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तीनों का कंपोजिशन अलग अलग है। क्रस्ट वो है वो जो ऊपर की लेयर है, जो पत्थर के ऊपर फिर सोयल है आ गई है। उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। कोर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ जो पिंगलिक फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया हीट के कारण। तो क्रस्ट कौन सी लेयर है? अपर मोस्ट लेयर है किसकी? अर्थ सरफेस की। ये थिनेस्ट लेयर है, तीनों में सबसे पतली थिनेस्ट लेयर क्रस्ट है। ये है अबाउट 35 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंटल मास एंड 5 किलोमीटर ओशन फ्लोर। पानी जो ओशन में वो 5 किलोमीटर की है ये, और लैंड मास पे 35 किलोमीटर का इसका है। जिसका कंस्टिट्यूएंट है, मेन कंपोनेंट है कि किसकी बनी होती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो कॉन्टिनेंट मास बना होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम का, और जो ओशियन एक मतलब जिसके ऊपर ओशन टिका है वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। क्रस्ट ऊपर की लेयर है, इन तीनों लेयर में सबसे पतली लेयर है। लेयर किसकी है? जमीन की। जो जिसके ऊपर सॉयल है ना, वो पहली लेयर क्रस्ट है, उसके अंदर चले जाओ तो मेंटल उसके जस्ट क्रस्ट के जस्ट नीचे है। ये बहुत लंबी टिकती है, ये लगभग है 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे है ये, क्योंकि जब भी पृथ्वी पे सब चीज़ें टिकी हुई है ना, ये सारी चीज़ें मिल गई तो 2900 किलोमीटर तक है ये मेंटल। कोर जो है वो सबसे अंदर की लेयर है, इसकी रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर है। मेनली बड़ी होती है निकल और आयरन की, निकल और आयरन की। सेंट्रल कोर में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्रस्ट फॉर्म करता है लगभग 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर है। ऊपर की लेयर क्रस्ट है, बीच की मेंटल, और सबसे नीचे सबसे अंदर हो गए कोर। तो क्रस्ट सबसे पतली लेयर है इन तीनों में से। 1% ही वॉल्यूम है इसका, 84% मेंटल है, और कोर सबसे अंदर है। कोर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर है। इसका कंपोजिशन निकल और आयरन है। रेडियस ऑफ अर्थ है 6371 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉक एंड रॉक साइकिल क्या है? तो पहले चलो इसे रॉक साइकिल देखते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है, रॉक क्या है? अर्थ क्रस्ट जो मिलके बनी होती है वो किसकी बनी होती है? वो रॉक की बनी होती है। जो अर्थ क्रस्ट किसकी बनी है? रॉक, चट्टानों की उनकी बनी होती है। ये नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज रॉक। किसे कहते हैं रॉक? एक नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। रॉक के डिफरेंट कैन बी डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में। 3 टाइप की रॉक होती हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कितने टाइप के रॉक हैं? तो 3 टाइप के रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक वो रॉक होती हैं जो मोल्टन मैग्मा कूल, जैसे वोल्केनो फटता है ना तो उसमें से वो निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, तो जब वो ठंडा हो जाता है जब बनाता है वो इग्नियस रॉक। व्हेन द मेल्टेड मैग्मा, मैग्मा जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। जब गर्म है जब तक तो दहकता हुआ वो है ना मैग्मा उसका। तो रॉक इस जिस उस जो वोल्केनो फटा है उससे जो मैग्मा बाहर निकला है उससे जो रॉक बनी है उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। इन्हें कहते हैं प्राइमरी रॉक भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि इन्हीं से बनती है दूसरी वाली रॉक भी। ये 2 टाइप की रॉक है, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। अब एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी है? इग्नियस में ही है ये टाइप, एक्सट्रूसिव रॉक। लावा जो है मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अंदर से बाहर आ गया। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स टू ऑन द अर्थ सरफेस इज डेपेंडली कूल डाउन। जैसे लावा बाहर आया तो ठंडा होता रहता है। रॉक फॉर्म्स इन सच ए वे दैट क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव। इस टाइप की जो रॉक बनी उन्हें कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ये फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इसे, जैसे कि बेसाल्ट। डिकन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक, इसी का एग्जाम्पल है। इंट्रूसिव रॉक क्या है? समटाइम जो मोल्टन मैग्मा है कूल डाउन इनसाइड, खुद वो अंदर ही ठंडा हो जाता है और वहीं जम जाता है, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अगर लावा बाहर आ गया, फैल गया और ठंडा होकर जो रॉक बनाई है उसे कहेंगे एक्सट्रूसिव, बाहर जो बना है, और अंदर ही ठंडा होकर जो बन गया उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। इग्नियस रॉक हो गई। इग्नियस जो जो मोल्टन मैग्मा है बाहर आया और तब रॉक बनाई, इग्नियस रॉक हो गई। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक टूट टूट के जब इकट्ठा होती जाती है उससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। रॉक्स जो है रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोकन डाउन टू स्मॉल फ्रेगमेंट। जो ये रॉक है ये ब्रोकन डाउन होती रहती है
स्मॉल पार्टिकल अलग होते रहते हैं, उन्हें कहते हैं सेडिमेंट। और ये सेडिमेंट और ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं किससे, या तो हवा बहा के ले जाए या पानी के साथ चले जाए। और जब ये चले जाते हैं बह के तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं, और जहाँ इकट्ठा होते रहते हैं टाइम के साथ वहाँ पर प्रेशर के साथ वो रोक में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रोक। जो these loose sediment are compressed and hardened to form layer of the rock. These type of rock are called sedimentary rock. Example है इसका sandstone. These rock may also contain fossil. इसमें फॉसिल होता है क्योंकि प्लांट एनिमल भी तो इसके बीच में घुस गए ना चीज़ें, अचानक तो ये बनने नहीं, से बनने में लगा बहुत टाइम, तो प्लांट और एनिमल भी इसमें बीच में आ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, इसलिए इसमें पाए जाते हैं उनके फॉसिल्स भी। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो तीन टाइप के रॉक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक बनी है किससे, जो लावा भरा है उससे बनी है। सेडिमेंट्री रॉक बनी है इग्नियस रॉक से, जो टूट के पार्ट अलग हो गए हैं वो इकट्ठा हो गए, वो सेडिमेंट्री रॉक बनाए। और मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक कैसे, अंडर ग्रेट टेम्परेचर एंड हीट एंड प्रेशर। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अगर इन दोनों को दिया जाएगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में और लाइमस्टोन इनटू मार्बल। इग्नियस का लैटिन वर्ड का मतलब इग्नियस मतलब फायर, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। इसमें सेटल डाउन नहीं होती चीज़ें, जो इग्नियस से टूट के आई है ना वो सब इसमें सेटल हो जाती है, तो सेडिमेंट्री बन जाती है। इसी में पाई जाती है फॉसिल्स और ये सब चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक अंडर टेम्परेचर और प्रेशर के उससे बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं और डेड प्लांट एंड एनिमल, वो उन्हें कहते हैं फॉसिल्स। रॉक साइकिल क्या है, वन टाइप ऑफ द रॉक चेंज। रॉक साइकिल का मतलब रॉक की साइकिल है, तो कैसा होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना ही रॉक साइकिल होगी। तो वन टाइप ऑफ रॉक, एक टाइप के जो रॉक है चेंज होती है अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। कुछ कंडीशन ऐसी होंगे कि एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे जो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। रॉक साइकिल कैसे कहेंगे, जब रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो जाएगी, तो उसे कहेंगे रॉक साइकिल। वैन जो मोल्टन मैग्मा है, कूल्स होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इग्नियस रॉक बनाता है। सिंपल सी बात है, इग्नियस रॉक बनती है मैग्मा से, जब वो ठंडा हो जाता है तब। तो इग्नियस रॉक ब्रोकन डाउन होती है स्मॉल पार्टिकल में और ट्रांसपोर्टेड होती है, डिपॉजिट होती है और बनाते हैं सेडिमेंट्री। जो इग्नियस रॉक के जो पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाटर से या एयर, हवा में भी कुछ हल्का फुल्का, और वाटर पानी के बहाव के साथ ही बह जाते हैं, और बह के कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हैं, वहाँ बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वैन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक सब्जेक्ट टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू द फॉर्म मोल्टन मैग्मा। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हीट और उसके प्रेशर में आके मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर मोल्टन मैग्मा फिर बाहर आता है, फिर इग्नियस रॉक बनाता है, तो ये हो गई साइकिल। तो मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। पहले मैग्मा से बाहर आके बनी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक टूट टूट के बनी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री और इग्नियस हो गई हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उसमें कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर हो गया तो कन्वर्ट हो गया मैग्मा में, तो काम खत्म, तो हो गई रॉक साइकिल सारी कंप्लीट। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, बहुत सारे इनमें मिनरल होते हैं। रॉक्स में क्या होता है, मिनरल तो होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। हर एक की प्रॉपर्टीज है और केमिकल कंपोजिशन सबका डिफरेंट है, डेफिनेट है, कुछ अपना अपना सबका है। तो सब मिनरल्स जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, और कहाँ यूज होते हैं ये, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर में भी। ओके, तो तीन लेयर कौन सी अर्थ के अंदर, तीन लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा से बनते हैं इग्नियस रॉक। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, कोर, बाहर लेयर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। कोर बना होता है निकल और आयरन का। रॉक विच आर कंटेंट फॉसिल, फॉसिल होता है सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि ये इकट्ठा होकर बनती है, टाइम लगता है इसे बनने में, तो इसमें प्लांट और एनिमल जो आके ख़त्म हो गए वो सब इसी में दब जाते हैं। जो थिनेस्ट लेयर होती है अर्थ की होती है क्रस्ट, उससे बहुत बड़ी होती है मेंटल, फिर कोर। तीन टाइप ऑफ रॉक कौन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तीन टाइप रॉक तो यही है। जो कोर है, कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। मिनरल क्या है, उसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। रॉक क्या है, रॉक यूज होते हैं रोड एंड बिल्डिंग बनाने में। क्ले क्या है, चेंज इनटू स्लेट,
सियाल मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सियाल खुद नाम बता रहा है ना, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा से बनी होती है इग्नियस रॉक। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल। एग्जाम्पल है मिनरल्स से। रॉक विच कंटेन फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक। थिनेस्ट हो क्रस्ट। क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम, 84% मेंटल, 15% ऑफ द कोर क्रस्ट मेंटल। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों नहीं जा सकते भाई सेंटर ऑफ द अर्थ? कैसे जाएंगे? हाँ, थिकनेस बहुत ज़्यादा है। थिकनेस फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर हो गया 6371 किलोमीटर, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है 1 डिग्री सेल्सियस में हम बढ़ जाता है टेम्परेचर 32 मीटर पे ही। तो कैसे पहुँचोगे कोर तक? इन द कोर एवरीथिंग, जो सब कुछ वो मेल्टन स्टेट में है। ड्यू टू किस लिए? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम सेंट नहीं जा सकते कोर में। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती हैं फ्रॉम सेडिमेंट। भाई कैसे? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक डिसइंटीग्रेट होती रहती है, टूटती रहती है, और वो इकट्ठा होती रहती है। दिस मेटल इज डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरिया। कहीं ना कहीं पानी कुछ चीज़ें जो टूट के जा रही हैं चट्टाने से, कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रही हैं। जहाँ इकट्ठा हो रही है वहाँ सेडिमेंट्री रॉक बना रही हैं। दिस मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरिया। दिस मटेरियल सॉलिडिफाइड इनटू लेयर्स ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम ओवरलाइंग सेडिमेंट। ऊपर से सेडिमेंट आ रहा है तो वो प्रेशर से दब गया ना। इस तरह से बनी सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल ड्यू टू प्रेशर ऑफ एंड हीट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर जो लाइमस्टोन वो चेंज होता है मार्बल में। कैसे चेंज? प्रेशर और हीट की वजह से अर्थ के अंदर। ये था फुल चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ।